रसूलों के अमाल 7 बाब पहली आयत से। स्तिफनस का आवाज़। फिर सरदार काही ने कहा, क्या ये बातें इसी तरह पर हैं? उसने कहा, है भाई और बुजुर्गों, सुनो, खुदाए जुल जलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त ज़ाहिर हुआ जब वो हारान में बसने से बेहतर मेसोपोटामिया में था, और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुंबे से निकल कर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो कस्सियों के मुल्क से निकलकर हारान में जा बसा, और वहाँ उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम अब बसते हो, और उसको कुछ मेरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह ना दी गई, मगर वादा किया कि मैं ये ज़मीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्ज़ा में कर दूँगा। हालांकि उसकी औलाद ना थी, और खुदा ने यह फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी। वो उनकी ग़ुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। फिर खुदा ने कहा, जिस कौम की वो ग़ुलामी में रहेंगे उसको मैं सज़ा दूँगा, और उसके बाद वो निकल कर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। और उसने उससे खतना का अहद बांधा, और इसी हालत में इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कबीलों के बुज़ुर्ग पैदा हुए। और बुज़ुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा और मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था। उसकी सब मुसीबतों से उसने उसको छुड़ाया, और मिस्र के बादशाह फ़ारून के नज़दीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी। उसने उसे मिस्र अपने सारे घराने का सरदार कर दिया। फिर मिस्र के सारे मुल्क और कनान में काल पड़ा और बड़ी मुसीबत आई, और हमारे बाप दादा को खाना ना मिलता था। लेकिन याकूब ने ये सुन कर के मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर ज़ाहिर हो गया, और यूसुफ की कौमियत फ़ारून को मालूम हो गई। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुंबे को, जो 75 जाने थी, बुला भेजा, और याकूब मिस्र में मर गया। वहाँ वो और हमारे बाप दादा मर गए, और वो शहर सिकम में पहुँचाए गए और उस मकबरा में दफन किए गए जिसको इब्राहिम ने सिकम में रुपया देकर बनी हमूर से मोल लिया था। लेकिन जब उस वादा की मियाद पूरी होने को थी जो खुदा ने इब्राहिम से फरमाया था, तो मिस्र में वो उम्मत बढ़ गई और उनका शुमार ज़्यादा होता गया। उस वक्त तक दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हुआ जो यूसुफ को ना जानता था। उसने हमारी कौम से चालाकी करके हमारे बाप दादा के साथ यहाँ तक बदसलूकी की कि उन्हें अपने बच्चे फेंकने पड़े ताकि जिंदा ना रहें। इस मौका पर मूसा पैदा हुआ जो नहायत खूबसूरत था। वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फ़ारून की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई, और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला हुआ। जब वो करीबन 40 वर्ष का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं। चुनांचा उनमें से एक को जुल्म करते उठाते देख कर उसकी हमायत की, और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला ली। उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों ने छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से 2 लड़ते हुए के पास आ निकला, और ये कहकर उन्हें सुलह करने की तरगीब दिया, जवानों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो? लेकिन जो अपने पड़ोसी पर जुल्म कर रहा था उसने उससे ये कहकर उसे हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और काजी मुकर्रर किया है? क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है जिस तरह कल उस मिस्री को कत्ल किया? मूसा ये बात सुनकर भाग गया, मदियान के मुल्क में परदेसी रहा क्या, और वहाँ उसके 2 बेटे पैदा हुए। जब पूरे 40 वर्ष हो गए तो कोई सीना के बियाबान में जलती हुई झाड़ी के शोला में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नज़र की तो उस नज़ारा से ताज्जुब किया, और जब देखने को नज़दीक गया तो खुदावन की आवाज़ आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जुर्रत ना रही। खुदावन ने उससे कहा, अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक ज़मीन है। मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है, और उनका आहो नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूँ।
جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا، اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتہ کے ذریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا